किसी ने बड़ी कमाल की बात की है कि ये बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं किस चीज का, यहाँ तो सब हम किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भास्कर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एवं आज बात करने वाली एक छोटी सी कहानी, गुरु और एक शिष्य की। क्या होता है, शिष्य पढ़ाई करके और घर के लिए जाने लगता है तो गुरुजी को वो प्रणाम करता है। पढ़ाई पूरी होती है तो गुरुजी उसको एक गिफ्ट के रूप में एक शीशा देते हैं और शिष्य से कहते हैं कि बेटा, ये शीशा जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस शीशे में आप किसी व्यक्ति के, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके गुण अवगुण, क्रोध, मोह, माया, हर किस चीज इसको आप अपने अंदर देख सकते हैं। शिष्य क्या होता है, शिष्य सोचता है कि गुरुजी ने ये शीशा जो दिया है, क्यों ना गुरुजी को ही पहले देख लिया जाए कि इनके अंदर कितने गुण अवगुण और कितना सब कुछ है। तो शिष्य ने गुरुजी की तरफ वो शीशा घुमाया और सबसे पहले गुरुजी को ही चेक किया। देखता है गुरुजी के अंदर कितने सारा क्रोध भरा हुआ है, गुण अवगुण, बहुत सारी चीजें गुरुजी के अंदर वो देखता है, लेकिन वो उस समय कुछ कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि गुरुजी ने ही तो वो शीशा उन्हें उसको गिफ्ट दिया था। क्या होता है, वहां से गुरुजी को प्रणाम करके वो शिष्य चलता है, बाहर चला जाता है अपने घर के लिए। रास्ते में जाता है तो देखता है कि अपने एक दोस्त के पास जाता है वो, और दोस्त को देखता है उस शीशे में घुमा के दोस्त को मैं चेक करता हूँ कि दोस्त के अंदर क्या क्या गुण हैं, अवगुण हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, सभी को वो चेक करने के लिए दोस्त के पास जाता है। तो देखता है कि दोस्त के अंदर भी वही गुण अवगुण, क्रोध, बहुत सारी लालच, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, दोस्त के अंदर भी पाई जाती हैं। तो वो सोचता है, यार इस दुनिया में क्या चल रहा है, गुरुजी के अंदर भी सारी चीजें थी, दोस्त के अंदर भी सारी चीजें थी। अब वो परेशान हो गए, यार क्या से क्या हो रहा है। चलता जाता है, उसे एक रास्ते में रिश्तेदार मिलते हैं। देखता है कि सोचता है कि रिश्तेदार को भी देखूं, चेक करूं इनको। तो उनकी तरफ भी शीशा घुमा के देखता है तो उनके अंदर भी उसी तरह से लालच, गुण भरे होते हैं, बहुत सारा क्रोध, द्वेष भावना, ये सारी चीजें उनके अंदर भी होती हैं। तो देखता है कि इस संसार में चल क्या रहा है। वो परेशान उठता है कि यार कोई किसी के अंदर, सभी के अंदर वही चीजें मिल रही हैं, और वो बहुत क्रोध होता है कि मतलब हर कोई मेरा, किसी का भी भला नहीं चाहता, सब लोग बुराइयों के पीछे भी पड़े हुए हैं। आगे चलता है और धीरे धीरे आगे चलता जाता है और सोचता है कि अब घर पर ही जाता हूँ तो जहाँ मेरे पिताजी हैं, उनका बहुत रुतबा है, समाज में रुतबा है और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके अंदर कोई भी गुण अवगुण नहीं होगा और वो सबका भला चाहते हैं, तो उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं होगी। और माँ को तो अपन देवी के रूप में पूजते हैं, तो इनके अंदर कोई बुराई होगी ही नहीं। जाता है घर पे, देखता है पिताजी को, सबसे पहले देखता है तो पिताजी के अंदर भी वही क्रोध, लालच, बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं। तो सोचता है कि क्या है, देखो पिताजी के अंदर भी ये सारी चीजें हैं। तो माँ को फिर देखता है तो ये सारी चीजें माँ के अंदर भी पाई जाती हैं। तो परेशान हो उठता है वो शिष्य। सोचता है कि इस दुनिया में हर कोई लालच और हर चीज से, लोभ, क्रोध से भरा हुआ है, और क्यों ना ये जो गिफ्ट है वो गुरुजी को वापस लौटा दी जाए। तो वो जाता है और गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी, इस संसार में बहुत सारे लोगों को, सभी को क्रोध, लोभ, लालच सब कुछ भरा हुआ है, मैं क्या करूं, मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो ये आप गिफ्ट वापस ले लीजिए गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, ये मैंने जो आपके अंदर भी, उसने, शिष्य ने बोला, गुरुजी आपके अंदर भी बहुत सारा लाभ, लालच, गुण, क्रोध, ये सारी चीजें आपके अंदर भी भरी हुई हैं। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा कि ये जो शीशा मैंने आपको दिया था, ये इसलिए दिया था कि आप अपने साइड इसको देख सकें। जब उसने ये अपने तरफ शीशा, जब गुरुजी ने उसकी तरफ शीशा घुमाया, उसने देखा तो उसको वही चीजें, लालच, क्रोध, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। शीशा इसलिए दिया था कि आप अपने, गुरुजी बोले शीशा मैंने इसलिए दिया था कि आप अपने आप को देखो, मैंने इसलिए शीशा दिया था, ना कि किसी दूसरों को देख रहे। पहले उस शीशे को आप अपनी तरफ घुमाइए, आपके अंदर एक गुण हैं जो आप किसी दूसरे के अंदर देख रहे थे। तो एक छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि दोस्तों, बुराई दूसरे के अंदर मत देखिए। जो भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां, कुछ भी है, पहले हमें अपने अंदर झांक के देखना है, और दूसरे के सामने वाले को जो हम देख रहे हैं, पहले हमें अपने अंदर झांकिए कि हम किस तरह से, क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं। जब सामने वाले को आप बुरा कहते हैं, बुरा उसको सुनाते हैं, कुछ भी कहते हैं,
तो हमें सबसे पहले अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। एक इंसान जो सामने वाला उसी के अंदर कमियां नहीं है, मेरे अंदर भी कमियां हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक के देखना है। अपने आप अंदर आप झांक के देखिएगा, आपको अपने अंदर भी कमियां दिखेंगी, तो सामने वाले के बाद में कमियां सामने वाले के बाद में भी दिखेंगी। तो सबसे पहले अपने आप को देखिएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी की बुराई करने से पहले सबसे पहले अपने अंदर झांकना है, कहीं हमारी गलती नहीं है। किसी कारण से किसी की भी बुराई नहीं करने का हमें सबको किसी को अधिकार नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और अपनी बुराइयों को देखिए, उन पर काम करिए, अच्छे इंसान बनिए और जीवन में सफल होइए। कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस तरह की ये वीडियो उन तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।